Yes, all of you, let's start writing the observation. So first observation क्या आएगा बताओ मुझे. Yes, all of you, first observation क्या है first Alkali observation? metals are at the peak of the plot. Yes. So alkali metals कहाँ पे है? Peak पे है. You can see it. It's on peak of a graph. Alkali metals are on the peak of a curve. And therefore इनका वॉल्यूम कैसा है? हाईएस्ट है. therefore they have highest volume. नेक्स्ट क्या है बताओ? Yes, all of you, बताओ. I know you people are feeling sleepy. I am also feeling Alkaline earth sleepy. metals are at the हाँ. descending position of the graph. Yes. So अल्कलाइन अर्थ मेटल किधर है? डिसेंडिंग पोजीशन पे है. ये देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम. सो क्या लिखेंगे हम लोग? अल्कलाइन अर्थ मेटल आर ऑन द descending order of the curve. Third statement. तो मैम इनका वॉल्यूम कितना कौन से लेवल अभी पे रहता है? ये देखो ना, डिसेंडिंग यानी कंपेरेटिवली अल्कली से कम है. ये देखो, इधर इसका इतना है, ये इसका है, मैग्नीशियम का है. यू कैन कैलकुलेट फॉर कैल्शियम मीडियम ऑल्सो. वॉल्यूम. हाँ, अल्कली से कम है इनका. देन नेक्स्ट हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया? नोबल गैस Halogen एंड and हैलोजेंस. noble gas and halogens, they are on ascending position of a curve. क्या लिखेंगे हम लोग? Halogens and noble elements are present on the ascending order of the curve. नेक्स्ट क्या हम लोग ने ऑब्जर्व किया है ऑल ऑफ यू? Transition elements. Transition elements. Where are the transition D block. elements? Chromium, nickel, cobalt, manganese, cobalt, nickel, टाइटेनियम था वो पहले वाला, निकल, जिंक, कॉपर, आयरन, वैनेडियम. सो दे आर एट द लोअर पार्ट ऑफ द कर्व. यस ऑल ऑफ यू. Transition elements are present on the lower part of curve and therefore they have lowest volume. Clear? Yes, all Yes, of you. ma'am. This is clear. Yes, miss. और यहाँ पे नोबल एलिमेंट्स में एक्सेप्शनल केस है हीलियम. याद रखो, ये हीलियम देखो यहाँ पे है, इट इज नॉट ऑन द असेंडिंग पोजीशन. ठीक है, सो देयर इज एन एक्सेप्शनल. So now all of you, what we can conclude from Lothar-Meyer curve? Yes, all of you, what we can conclude? मैम इसका कोई ड्रॉबैक नहीं था? No, इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है. मीन्स ये थियोरी कंप्लीटली करेक्ट है.
अभी Okay. ड्रॉबैक, एक बड़ा ड्रॉबैक है, वो अभी अपने को लेटर पता चलेगा। अभी इसने बताया कि ठीक है फिजिकल प्रॉपर्टीज में और एटॉमिक मास में सिमिलैरिटी है, ठीक है, बट आज जो पीरियोडिक टेबल है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, करेक्ट ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। Yes, all of you, what conclusions we can give? Conclusion is physical property of elements have periodicity with respect to atomic number, sorry, atomic mass number. Okay, so this is the conclusion. If you have any questions, please ask. Miss, can you repeat the statement? Yeah. Physical property of elements have periodicity with respect to atomic mass number. Miss, what about aluminium, phosphorus, and other elements? Where are they included? They are also having periodicity, you can see now. Yes, of course they are included, but सिर्फ highlight नहीं किया है उनको observation में. So you can just see here it is boron. बोरॉन के बाद आता है एल्यूमिनियम, देन आता है गैलियम, फिर 14 ग्रुप कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. सो सेम ही है ना, इनका ट्रेंड देखो सेम है. फिर इधर ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे सल्फर है, फिर सल्फर के बाद आता है सेल्यूरियम, इट इज हियर, देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आर्सेनिक. सो सेम ही है. सो मैं इसका कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं हाँ, है. मीन्स उसको इतना ज्यादा इसमें ऑब्जर्वेशन में इम्पोर्टेंस नहीं दिया है. ट्रेंड तो है ना, बोरॉन का देखो, बोरॉन का कम है कार्बन से, है ना, वॉल्यूम, सॉरी कार्बन का कम है बोरॉन से. कार्बन, Yes, Miss. सी, मेरा लाइन स्ट्रेट नहीं आ रहा है. दिस इज कार्बन एंड दिस इज बोरॉन, सो बोरॉन हैज मोर एटॉमिक वॉल्यूम देन कार्बन. सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट कौन है, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम आता है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है. सो यू कैन सी दिस इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज स्मॉलर, सिलिकॉन इज ग्रेटर वन, करेक्ट ना. फिर Yes, Miss. एल्यूमिनियम के नीचे आता है गैलियम, सिलिकॉन के नीचे आता है जर्मेनियम. सो गैलियम और जर्मेनियम, गैलियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ जर्मेनियम. तो वो ट्रेंड सेम Understood, है, Miss. बट सिर्फ उसको यहाँ पे ऐसा हाईलाइटेड नहीं दिया हुआ है. बट इफ यू वांट यू कैन जस्ट राइट डाउन, जो जो तुम्हें समझ में आया है यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स. ओके, ऑल ऑफ Okay, यू. Miss. Thank you. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद कौन आया, दैट इज दी मेंडेलिव्स, the second hero of this chapter, मेंडेलिव्स. सो मेंडेलिव्स ने क्या किया, लोथर मेयर ने ना सिर्फ उतना ही, मीन्स वो कर्व वगैरह बनाया और मेंडेलिव्स का थियरी उतना ही था. अभी लोथर मेयर के थियरी को मेंडेलिव्स ने स्टडी किया. फिर मेंडेलिव्स ने क्या किया, अभी लोथर मेयर ने क्या किया था, व्हाट लोथर मेयर हैज डन, ग्राफ बनाया था और उसने मेंडले ने पीरियोडिक टेबल में कन्वर्ट किया. हाँ, बट वो पीरियोडिक टेबल बनाने से, अभी इसका थियरी भी 1869 का है. लोथर मेयर ने क्या किया, एटॉमिक मास वर्सेस फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की.
और उसने कंक्लूड किया कि एटॉमिक मास और फिजिकल प्रॉपर्टीज में पीरियोडिसिटी है, सिमिलैरिटीज है। फिर मेंडेलीव्स आया। मेंडेलीव्स ने क्या किया, एटॉमिक मास को केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ स्टडी किया, एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एज वेल एज वो एलिमेंट्स के कंपाउंड्स का भी केमिकल प्रॉपर्टी उसने स्टडी किया। ओके, yes all of you, and what he has made the Mendeleev's periodic law। ये सब उसने स्टडी करने के बाद उसको भी क्या मिला, सिमिलैरिटीज मिला। फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो ऑलरेडी लॉथरमेयर को मिला था, बट मेंडेलीव्स को केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सिमिलैरिटीज मिला। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उतने ही टेंडेंसी से सोडियम भी रिएक्ट करता है, उतने ही स्ट्रेंथ के साथ में पोटेशियम भी रिएक्ट करता है। इफ लिथियम इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन तो उतने ही टेंडेंसी से सोडियम एंड पोटेशियम भी डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है दैट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्ट कर रहा है तो क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ब्रोमीन भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। अगर फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है तो क्लोरीन और ब्रोमीन भी रिएक्टिव है। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज में उसको सिमिलैरिटी मिला, उससे उसने क्या किया, मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ बनाया। मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉ। Now, what is Mendeleev's periodic law का statement? The physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic weight. Okay, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight. Okay, all of you, this is clear? ये सबको क्लियर है? इसमें कुछ क्वेश्चंस है तो पूछो। यस ज्योतिका, करेक्ट। स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हो? पीरियोडिक फंक्शन समझ में नहीं आया रहेगा। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है वी हैव सम सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटी है, रेगुलरिटी है। जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया, लिथियम है, लिथियम का टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन देने का, तो सोडियम का भी है, पोटेशियम का भी है। तो उन लोग क्या कर रहे हैं, पीरियोडिसिटी शो कर रहे हैं इन टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, इनको सेम ग्रुप में प्लेस किया है, सो दे शो पीरियोडिसिटी। कैसी पीरियोडिसिटी? अगर बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, मैग्नीशियम भी देता है, कैल्शियम भी देता है, so they have some periodicity. Fluorine, chlorine, if fluorine is taking 1 electron, chlorine is also taking 1 electron, so it is showing periodicity in the property of gaining electron. Okay, तो फिजिकल, अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज का पीरियोडिसिटी हम लोग ने स्टडी किया ना, लोथरमेयर ने बताया कैसा है। अगर अल्कली पीक पे है, अगर लिथियम पीक पे है तो सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, रुबिडियम भी है। बेरिलियम अगर डिसेंडिंग ऑर्डर पे है तो मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है। अगर हैलोजन फ्लोरीन एसेंडिंग पोजीशन पे है तो क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है। सो वो पीरियोडिसिटी है उनके फिजिकल प्रॉपर्टी में, मीन्स वो एक प्रॉपर ट्रेंड शो कर रहे हैं। तो वैसा ही मेंडेलीव्स ने क्या किया, एटॉमिक मास वर्सेस केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की एलिमेंट्स की। तो वहां पे भी इसको क्या मिला, पीरियोडिसिटी मिला, बट वो ग्राफ्स एंड ऑल आर नॉट पब्लिश्ड इन आवर बुक्स,
सो वो ग्राफ्स नहीं है, बट डायरेक्टली मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses, atomic weight. Okay, Ramesh, clear? Yes, ma'am. Yes, anybody having any question? Kanak, any question? चलो फिर अभी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को डिस्क्राइब करते हैं. So all of you can see this is the Mendeleev's periodic table. ये था तुम लोग के टेक्स्ट बुक में, ये सेम था टेबल. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Okay. So now elements are arranged here according to atomic, increase in atomic mass number. Yes. Mass. Okay. You can see hydrogen 1, lithium 6, beryllium 9, boron 8, carbon 12, nitrogen 14, oxygen 16, fluorine 19, and so on. So they are placed according to increase in their atomic weight. So यहाँ पे ये टेबल में नोबल एलिमेंट्स अपने को नहीं दिखेंगे क्योंकि तभी नोबल एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं थे. सो नोबल एलिमेंट्स को यहाँ पे प्लेस नहीं किया गया है टेबल में. नाउ मेंडलीव्स हैव classified these elements into periods and group. ठीक है. सो ग्रुप यानी क्या होता है ऑल ऑफ यू? Vertical columns. Yes, vertical are groups. This is group. Group 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and this entire one is 8. Okay, so he has classified elements into groups and periods. Periods कौन से है? Horizontal. Horizontal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So now और इसके फीचर्स क्या है? He has kept some place empty. Yes. Yes. Why that Yes, miss. places are empty? Because उसको ऐसा लगा कि कुछ elements are there which are not discovered at that point when he has made that table. But यहाँ पे elements discover होंगे and जब discover होंगे they can place those elements in those empty spaces. Even यहाँ पे कुछ नहीं है हाइड्रोजन के आगे means यहाँ पे elements आएंगे. यहाँ पे कुछ नहीं है मीन्स इधर भी एलिमेंट्स आएंगे. इधर कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ पे भी एलिमेंट्स आएंगे. तो जहाँ पे भी व्हाइट स्पेस है दैट व्हाइट स्पेस वाज केप्ट फॉर द एलिमेंट्स व्हिच वाज अनडिस्कवर्ड. ठीक है. सो नाउ देन ये पूरा जो 8 ग्रुप है, अभी सब ग्रुप्स कैसे है? ऐसे सिंगल सिंगल है ना, बट ये 8 ग्रुप में देखो ये जो 9 एलिमेंट्स है उसने 8 ग्रुप में 9 एलिमेंट्स को प्लेस किया है. नाउ व्हाई 9 एलिमेंट्स? बिकॉज उसको लगा कि वो एलिमेंट्स जो है वो उनका प्रॉपर्टीज सेम है. सो उनको उसने क्या किया? एक ही साथ में प्लेस किया. सो बेसिकली जो ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज मेंडलीव्स को लगी थी कि सेम होंगी, तो इसीलिए उसने ये एलिमेंट्स को सेम ग्रुप्स में प्लेस किया गया है. Okay, all of you.
मैम तो वन डाउट, हम्म, उसने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब उस सबको मतलब था ना, हम्म। फिर कुछ कुछ एलिमेंट्स को उसने Yes. उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं किया था? हाँ, अभी जैसे यहाँ पे ना अपने को एलिमेंट्स दिखेंगे जिसके लिए उसने वो जो ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट उसको निग्लेक्ट किया। जैसे तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो आयोडीन एंड टेल्यूरियम। आयोडीन इधर आना चाहिए और टेल्यूरियम इधर आना चाहिए था, बट उसने वो चीज को निग्लेक्ट किया बिकॉज उसको क्या लगा आयोडीन का जो प्रॉपर्टी है इट इज मैचिंग विथ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाला ग्रुप rather than ऑक्सीजन सल्फर क्रोमियम सेल्यूरियम मॉल्बिडियम वाला ग्रुप। तो इसीलिए उसने आयोडीन को इधर प्लेस किया और उसको ऐसा लगा कि टेल्यूरियम जो है उसका प्रॉपर्टी इज मैचिंग विथ ऑक्सीजन सल्फर सेल्यूरियम वाला ग्रुप। तो इसीलिए उसने सम ग्रुप्स को क्या किया वो ऑर्डर भी उसने निग्लेक्ट किया, क्योंकि उनको अभी आयोडीन को वो ग्रुप में प्लेस किया जिसके साथ उसका प्रॉपर्टी उसको लगा सेम है। टेल्यूरियम को उसने वो ग्रुप के साथ में प्लेस किया जहां पे उसको लगा कि उसका प्रॉपर्टी सेम है। ओके, ओके मैम, समझ गया। देन ही हैज आल्सो कैलकुलेटेड इनिशियली लिथियम का जो वेट इन लोग कंसिडर करते थे वो 11 था, बट देन 11 वेट आता था तो इसका मतलब क्या था कि वो इधर आता था ना बोरॉन और कार्बन के बीच में, बट लिथियम का प्रॉपर्टी जो था वो मैच नहीं कर रहा था वहां पे। तो उसने क्या किया रिकैलकुलेट किया लिथियम का वेट एंड देन उसको वो जो वेट आया वो ये था 6.94 एंड देन ही हैज प्लेस लिथियम अबाउट द सोडियम एंड फॉर्चुनेटली लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टीज भी मैच करता है। तो इट वाज प्रूव्ड कि इनिशियल वेट ऑफ लिथियम वाज रॉन्ग एंड देन जो अभी वेट आ रहा है लिथियम का दैट इज करेक्ट, क्योंकि अगर लिथियम को वो यहाँ पे प्लेस करता था तो लिथियम की प्रॉपर्टीज ये वाले ग्रुप्स के साथ में मैच नहीं कर रही थी। बट देन उसने जो न्यू वेट कैलकुलेट किया लिथियम का उसके अकॉर्डिंगली वो किधर प्लेस हुआ लिथियम यहाँ पे प्लेस हुआ एंड ये ग्रुप के साथ में लिथियम का प्रॉपर्टी मैच करता है। दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, सो नाउ देन व्हाट अबाउट एक्का एल्यूमिनियम एक्का गैलियम, ऐसे तुम लोगों ने कुछ सुना रहेगा एक्का बोरॉन एक्का एल्यूमिनियम। Yes, Miss. His Yes, predictions. miss. व्हाट क्या था वो कॉन्सेप्ट? Miss, actually उसने 3 एलिमेंट के नेम डिस्क्राइब किए थे जो आगे जाके आने वाले थे और फिर वो आए भी थे। यस, सो व्हाट वाज दोस नेम्स? जैसे उसने बोला था कि देयर विल बी एन एक्का एल्यूमिनियम एंड इट And विल Eka शो, boron also, Miss. One. हाँ, एंड एक्का एल्यूमिनियम जो बाद में डिस्कवर्ड हुआ वो क्या था गैलियम था, है ना? मीन्स Yes. हाँ, गैलियम गैलियम का और एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टी मीन्स उसको ऐसा लगा कि ये जो एक्का एल्यूमिनियम है इसका प्रॉपर्टी और एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टी इज सेम, करेक्ट ना? Yes, Miss. Yes, Miss. हाँ, तो इसीलिए उसने उसका नाम क्या रखा एक्का एल्यूमिनियम एंड देन लेटर ऑन वो डिस्कवर्ड क्या हुआ गैलियम हुआ। सो आज भी एल्यूमिनियम और गैलियम सेम ही ग्रुप में आता है। यस ऑल ऑफ यू करेक्ट ना? बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम आर कमिंग इन सेम ग्रुप, सो इट मीन्स दे हैव सेम प्रॉपर्टी एंड उसका वो प्रेडिक्शन करेक्ट था। देन दूसरा कौन सा एलिमेंट था एक्का बोरॉन and which was Scandium. later discovered as scandium and then और कौन सा Eka एलिमेंट था? silicon. एक्का इसका silicon सिलिकॉन एक्का जो आगे जाके सिलिकॉन, जर्मेनियम बना। यस, Germanium. जो लेटर ऑन Germanium. जर्मेनियम डिस्कवर हुआ। सो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आज भी सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, यू नो इट ना? कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम they are in one group only. Then he has named one more element एक्का manganese and today that element is technetium. They show same property. Clear all of you? Yes. So these are the features of Mendeleev's periodic table. अभी ये सब तो ठीक है, ये सब उसके फीचर्स हुए, बट इसके ड्रॉबैक्स क्या है?
isotopes. हाँ, यस, आइसोटोप्स के लिए उसने जगह नहीं रखी थी. He has not explained where isotopes will be placed. Okay. फिर यहाँ पे Hydrogen also. हाँ हाँ, हाइड्रोजन का भी पोजीशन उसने नहीं बताया था कि हाइड्रोजन को कहाँ पे प्लेस करने का. मीन्स वो टाइम पे बहुत कंट्रोवर्सी था हाइड्रोजन को लेके कि हाइड्रोजन कैसा था. हाइड्रोजन सिमिलर प्रॉपर्टी ग्रुप 1 के साथ में भी शो करता है, हैलोजन के साथ में भी शो करता है. तो हाइड्रोजन कौन से ग्रुप का मेंबर है? क्या वो ग्रुप 1 का मेंबर है या फिर वो हैलोजन का मेंबर है? हैलोजन शो हाइड्रोजन वाज शोइंग अ सिमिलर प्रॉपर्टी विथ अल्कली ग्रुप एज वेल एज विथ हैलोजन ग्रुप. ओके, तो उसको प्लेस कहाँ पे करने का, वेदर उसको हम लोग को अल्कली कंसिडर करना है या फिर हैलोजन कंसिडर करना है, करना क्या है उसको उसके साथ में. दिस वाज नॉट explained by Mendeleev. Okay, then every first group, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, ये सारे ग्रुप पहले जो ग्रुप में मीन्स पहला जो एलिमेंट है ग्रुप का, दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दैट ऑफ देयर ग्रुप मेंबर. तो उन लोग क्यों डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते, मीन्स सिमिलर प्रॉपर्टी करते हैं शो, बट उसके अलावा ऐसी भी प्रॉपर्टी शो करते हैं जो उनके ग्रुप मेंबर्स के साथ में मैच नहीं होती है. तो वो ऐसा बिहेवियर क्यों शो करते हैं, दैट वाज आल्सो नॉट एक्सप्लेन्ड बाय मेंडलीव. Okay, many similar elements were placed in different group by Mendeleev. फिर और क्या था, और Cobalt and nickel. हाँ हाँ, कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास कुछ डेसिमल में था, लेकिन उसको आगे पीछे रखा था. हाँ वो तो बिकॉज उसके प्रॉपर्टीज के वजह से, मीन्स हाँ हाँ बराबर बराबर. ये देखो कोबाल्ट इधर है, कोबाल्ट इज 58.9 एंड निकल इज 58.7. तो उनका मास मीन्स निकल इधर आना चाहिए, कोबाल्ट इधर आना चाहिए, बट उसने वैसा नहीं किया था. एंड व्हाट एल्स? Miss, he also had made the zero group यस, लेटर ऑन, बाद में for बनाया. noble. इनिशियली नहीं बनाया था, बाद में जब भी नोबल एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो नोबल एलिमेंट्स को उसने जीरो ग्रुप में डिस्कवर मीन्स पोजीशन दी थी. मैम लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स वगैरह का भी मतलब बहुत मतलब कंफ्यूजन था एक जगह पे नहीं लैंथन, हाँ उनका लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स के बारे में भी उसने प्रॉपर अपने को वो रेडियो एक्टिव थे ना, एक्सप्लेनेशन तो नहीं कोई दिया. टेस्ट नहीं कर पाया था जी. क्या बोल रहा है? वो तभी रेडियो एक्टिव थे, तो फिर मोस्टली मतलब लोग उसकी प्रॉपर्टीज मतलब एग्जैक्टली स्टडी नहीं कर पाए थे. हाँ मीन्स वही लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के बारे में, वो एलिमेंट्स के बारे में उसने प्रॉपर स्टडी नहीं किया था एंड उसने अपने थियोरी में एक्सप्लेन भी नहीं किया था. सो दिस आर द वेरियस ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. ओके ऑल ऑफ यू. यस मैम. तो पूजा इज आस्किंग मी होमवर्क, मीन्स अभी पूजा बोल रही है बस हो गया. अभी हम, अरे हाँ टाइम हो गया, 5:30 3:30 हो गया. ठीक है. सो ऑल ऑफ यू, तुम लोग का होमवर्क क्या है कि तुम लोग को सिर्फ रिवाइज करके आना है टॉपिक्स जो हम लोग ने यहाँ पे कवर किए हैं. ओके, एंड यू हैव टू मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ द थिंग्स विच वी डू हियर. बाकी अभी आज फर्स्ट लेक्चर है नीट का, सो कुछ होमवर्क नहीं है. ओके ऑल ऑफ यू एंजॉय. Okay. Miss, can you please Again, repeat the chemistry. drawbacks of Mendeleev's periodic table? Yeah, so drawbacks were, pehla drawback, he has not explained about the hydrogen, कि हाइड्रोजन को कहाँ पे प्लेस करना है, whether it is to be placed in alkali
और विथ हैलोजन, क्योंकि उसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज अल्कली के साथ मैच करती है एंड बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैलोजन के साथ में भी मैच करती है. सो इट वाज अ कंफ्यूजन कि उसको कहाँ पे प्लेस करे, उसको कौन सा नाम दे, क्या अल्कली ग्रुप मेंबर का नाम दे कि हैलोजन के ग्रुप मेंबर का नाम दे. बट इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय मेंडलीव्स. देन एवरी फर्स्ट मेंबर ऑफ अ ग्रुप, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज. मीन्स अपने ग्रुप के साथ में भी सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट उसके अलावा भी थोड़ी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं. तो वो प्रॉपर्टी क्यों उन लोग शो करते हैं, दिस वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय मेंडलीव्स. आइसोटोप्स, आइसोटोप्स को कहाँ पे प्लेस करना है, दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय मेंडलीव्स. देन कॉपर एंड निकल का जो वेट है वो उसने प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं किया था अरेंज. कॉपर का वेट इज लेस देन दैट ऑफ निकल, बट कॉपर को पहले प्लेस किया है फिर निकल को प्लेस किया है. लैंथेनाइड, एक्टिनाइड्स के बारे में भी उसने प्रॉपर इंफॉर्मेशन अपने को नहीं प्रोवाइड की थी एंड उसने खुद भी वो सब स्टडी नहीं किया था. Okay, so these are the drawbacks of Mendeleev's. Thank you, Miss. Yes, you can make a separate notebook. Yes, all of you, you can make a separate notebook for the topics which I will take. Okay, ma'am. Okay, all of you. Chalo then. Bye bye. Bye, हाँ bye, मैम, ma'am. थैंक यू Bye, मैम. miss.